बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कश्मीर के एक ऐसे मुजाहिद के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसने अपनी शहादत से पहले बहुत बड़े बड़े पोल भारत के खोल दिए हैं। और उसकी शहादत कैसे हुई, क्यों हुई, भारत उस पर क्या बहाना बना रहा है, और भारत का एक और ऐसा मामला है जो अब खुल के सामने आ गया है और पाकिस्तान ने दुनिया के सामने भारत को बेनकाब किया है। भारत के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है और भारत पाकिस्तान में किस तरह की डर्टी गेम खेलता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। ये वीडियो ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के और कश्मीरियों के हवाले से ये वीडियो है। ये एक वीडियो आप देखिए, यहाँ पे अर्नब गोस्वामी है जो रिपब्लिक टीवी का मालिक भी है और वहाँ पे प्रोग्राम भी करता है, और ये बड़ा मारूफ है वहाँ भारत में इसलिए कि ये पाकिस्तान को गाली देता है, पाकिस्तान को बुरा भला कहता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करता है। और भारत के अंदर ये शख्स एक आग लगाई हुई है इसने, कभी फ़िरकावारियत के नाम, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़, कभी ईसाइयों के ख़िलाफ़, और कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और कभी चीन के ख़िलाफ़। तो ये भारत का सबसे ज़्यादा आग लगाने वाला, लोगों को भड़काने वाला एंकर पर्सन है अर्नब गोस्वामी। और ये नरेंद्र मोदी का ख़ास आदमी है। लोग इसको नरेंद्र मोदी का पपी भी कहते हैं कि ये उसका पपी है। और ये गोदी मीडिया को अगर कोई बनाते हैं, गोदी मीडिया का स्ट्रक्चर, तो सबसे बड़ी शक्ल जो है वो इसकी बनाई हुई होती है। तो ये अर्नब गोस्वामी है। इसने अपने प्रोग्राम में दावत दी बाबर कादरी नामी एक एडवोकेट हैं उनको। पहले ये क्लिप आप देख लें, फिर मैं आपको बाकी बात में बताता हूं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कश्मीरी को मारा है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मैं कहता हूं हिंदुस्तान मुर्दाबाद। आउट, गेट आउट ऑफ माय शो, गेट आउट ऑफ माय शो। बाबर कादरी। इस क्लिप में आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान के बारे में मुर्दाबाद कह रहा था और इस बात पे शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया वहां बैठे हुए बाबर कादरी ने। बाबर कादरी कौन है, मैं ज़रा इनका तारुफ आपको करवा देता हूं। बाबर कादरी ही वो मुजाहिद है जिसके बारे में मैंने तस्करा किया था और इनको शहीद कर दिया गया है। बाबर कादरी जम्मू एंड कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, मुसलमान है, अपने नाम से जाहिर है, एडवोकेट थे, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार थे, इंसानी हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे, वकला के हकूक़ के लिए काम करते थे, कश्मीरी मुसलमानों के हकूक़ के लिए काम करते थे। इवन इनके कत्ल के ऊपर बैनुल अक़वामी मीडिया ने लिखा, इनके कत्ल के ऊपर बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों ने लिखा, जो लोग इनसे राब्ते में थे उन्होंने लिखा। और ये वीडियो के बारे में कहा जाता है कि ये वीडियो उनके कत्ल का बायस बनी, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। इन्होंने खुद क्या बताया था अपनी जान को ख़तरा होने के हवाले से, वो मैं आपको बताता हूँ। और ऐसी कौन सा काम ये कर रहे थे जिस वजह से इनको मारना पड़ गया भारत को। अब पहले आप ये देखें कि ये एक मिचेल बोरिस हैं और इनका ताल्लुक़ है रशिया से। रशिया के इंडिया के साथ ताल्लुकात आपको पता है बहुत अच्छे हैं। ये बहुत पुराने एक जर्नलिस्ट हैं, 20 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, और उसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ और स्ट्रेटिजिक अफेयर में इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं। ख़ास तौर पे जो साउथ एशिया उस पर इनका बहुत फोकस रहता है। बड़े ज़बरदस्त लिखाड़ी हैं और बहुत तफसील से इस खित्ते को वो जानते हैं, और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। ये इनका ताल्लुक़ रूस से है। और इन्होंने क्या लिखा बाबर कादरी के बारे में, इन्होंने लिखा कि एडवोकेट बाबर कादरी वाज द वॉइस ऑफ ऑपरेस्ड कश्मीरीज़। जिन कश्मीरियों को दबाया गया, उन पे जुल्म किया गया है, बाबर कादरी उनकी आवाज़ था। दैट इज़ वाई, इसी वजह से इंडिया किल्ड हिम इटसेल्फ, इंडिया ने खुद उन्हें कत्ल कर दिया। एंड लेबल्ड ही वर किल्ड बाई अननोन गनमैन, और ये ऐसा कहा कि जैसे उसको किसी अननोन जो मुसल्ला आदमी ने कत्ल किया हो। हिज क्राइम वाज, उसका जुर्म सिर्फ इतना था दैट ही यूज्ड टू से कश्मीर एज इलीगल पार्ट ऑफ इंडिया, कि वो हमेशा कहता था कि कश्मीर इंडिया का गैर कानूनी हिस्सा है, इंडिया का कश्मीर पे गैर कानूनी कब्जा है। वो आदमी ये कहता था। ही इज़ प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वो इंसानी हकूक़ की के लिए काम करने वाला एक बेहतर कारकुन था और बहुत प्रोमिनेंट था, लॉयर था। हु स्पोक अगेंस्ट द फाशिस्ट, जो जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ हमेशा बोला है। ये लिख रहे हैं इनके बारे में एक रशियन मुसन्निफ़, और दुनिया भर में इनकी खबर छपी है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस शख्स ने सच बोला, झूठ नहीं बोला और मुकाबला किया।
अब मैं आपको आखिरी 2 ट्वीट्स जो इन्होंने की बाबर कादरी ने, वो दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो आपको मैंने दिखाया कि अर्नब गोस्वामी कैसे उनको घेर रहा है, और अगर ये पूरी डिबेट आप सुने तो इसके अंदर अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान को कह रहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों को मारते हैं, वो ये कह रहा है कि इंडियन कश्मीरियों को मारते हैं। वो ये कहता है कि क्योंकि पाकिस्तानी कश्मीरियों को मारते हैं इसलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो उसने कहा नहीं, इंडियन कश्मीरियों को मारते हैं तो इंडिया मुर्दाबाद, भारत को उसने मुर्दाबाद कहा। उसके बाद उसने उसको अपने शो से निकाल दिया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या बताया। एक तो जो आखिरी ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा कि आई अर्ज द स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन टू रजिस्टर FIR अगेंस्ट दिस शाह नज़ीर who has spread wrong campaign that I work for agencies. This untrue statement can lead to threat my life. वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शाह नज़ीर नाम का एक आदमी है, उसके खिलाफ FIR काटी जाए। वजह यह है कि वो झूठ बोल रहा है कि मैं एजेंसियों का आदमी हूँ, और उसका ये जो झूठ है ये मेरी जान ले सकता है। ये एक उन्होंने खदशा जाहिर किया। लेकिन अब आ जाए उस मामले की तरफ जहाँ इसने बेनकाब किया भारत को। बाबर कादरी ने बड़ा खुल डुल के भारत को बहुत सारी जगहों पे बेनकाब किया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेनकाब किया। रहमान मलिक एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे, वहाँ पे भी ये थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये शिरकत करते थे ऑनलाइन। अब आ जाएं जो इनका स्टेटमेंट है रिगार्डिंग 370, अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A वाज नेवर डन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया है और 35A को ख़त्म किया गया है, ये कभी भी इसलिए नहीं किया गया कि इससे भारत के लोगों को कोई फ़ायदा होगा। रादर इट वाज डन टू प्रमोट कैपिटलिस्ट। ये है वो मामला जिस पे मैं भी, ये सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कहा गया। ये जो आर्टिकल ख़त्म किए गए हैं इसका लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये आर्टिकल ख़त्म किए गए हैं। Soil and sand is being excavated by companies now, which was a source of livelihood to poor Kashmiris. वो ये कह रहे हैं कि रेत को और मट्टी को खोदा जा रहा है, और ये वो कंपनीज हैं जो वो कर रही हैं खुदाइयाँ, और उस जगह से ये सारा कुछ किया जा रहा है जहाँ पे कश्मीरी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इन वसाइल को इस्तेमाल करते थे। जेहलम एंड होकारसर, ये दो उन्होंने नाम लिए हैं, इज़ बीइंग ड्रैग्ड आउट बाय कंपनीज। ये दो एरियाज जो हैं ये कंपनियों ने यहाँ पे खुदाइयाँ शुरू कर दी हैं। वो ये बता रहे हैं कि एक्चुअली जो आर्टिकल 370 को और 35A को ख़त्म किया गया और कश्मीर को भारत का हिस्सा ज़बरदस्ती बनाया गया, ये आम लोगों के लिए नहीं किया गया। आम लोगों को फ़ायदा इससे नहीं होगा। कश्मीरी अपनी ज़मीनें आम लोगों को नहीं बेचेंगे। यहाँ पे ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ लेकर आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज लेकर आ रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े सरमायादार आ रहे हैं, और वो कश्मीरियों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करेंगे खसूसी कवानीन के तहत। जब ज़मीनें एक्वायर करेंगे, उनको हासिल करेंगे, वहाँ पे खुदाइयाँ करेंगे, वहाँ से मादनियात निकालेंगे, उनके वसाइल पे काबिज़ हो जाएंगे, और वहाँ पे जो कश्मीरी हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, वो पिस जाएंगे, दब जाएंगे, और ये कंपनीज जो हैं ये अरबों रुपया कमाएंगी और उनको देंगी सिर्फ चिल्लर या बहुत थोड़ा पैसा। ये इस किस्म की आवाज़ उठा रहा था, और इसकी आवाज़ के ऊपर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी कान धरते थे। तो इस वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, जब आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फिर वो आपकी आवाज़ को बंद करते हैं। तो भारतीय रियासत ने जबर के साथ कत्ल किया इस आदमी को, लेकिन अपने कत्ल से पहले आप बाबर कादरी ट्रुथ के नाम से, बाबर कादरी का सच, बाबर कादरी ट्रुथ के नाम से आप चले जाएं ट्विटर के ऊपर, और इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर आप जितने इनके स्टेटस हैं वो पढ़िए। ये वो आदमी है जो अपने कत्ल से पहले, अपनी शहादत से पहले तमाम मामलात के ऊपर भारत को और भारत के रियासती जबर को बेनकाब करके गया है, और इसकी आवाज़ जो है वो गूंजती रहेगी, क्योंकि इसके कत्ल के ऊपर कश्मीर में और इंडिया में इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं। दुनिया भर में इसके कत्ल का चर्चा हुआ है, और हर तरफ आवाज़ उठाई जा रही है कि आपने एक ऐसे आदमी को शहीद किया जो इंसानियत के लिए आवाज़ उठाता था, जो हक के लिए आवाज़ उठाता था, जो दबे हुए और पिसे हुए कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाता था, जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाता था। तो उस आदमी को इन्होंने
कत्ल किया है। और भारत के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब मैं आपको उसका एक और चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान से हिंदू जो हैं वो भारत जाते हैं, उनकी कुछ मजहबी रसूमात है उस तरफ। इसी तरह जो सिख हैं वो पाकिस्तान आते हैं। दुनिया में लोग ऐसे आते जाते रहते हैं। कुछ हिंदू जो पाकिस्तान से गए थे भारत, उनमें से 11 हिंदुओं को अगस्त में कत्ल कर दिया गया जोधपुर के इलाके में। जोधपुर के इलाके में 11 हिंदुओं को कत्ल किया गया पुरस्कार तौर पे। और आज तक पाकिस्तान ने बार बार इंफॉर्मेशन मांगी कि बताइए ये कत्ल कैसे हुए, ये किसने किए, किसने इनको मारा और किस तरीके से मारा। भारत किसी किस्म की कोई भी मालूमात शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, किसी किस्म का ताउन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी इकट्ठी हुई। इंडियन एम्बेसी के सामने उन्होंने एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया। ये बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी सिंध से चली है और इनको लेकर रमेश कुमार साहब, जिनका ताल्लुक जो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, पहले PMLN में थे, तो डॉक्टर रमेश कुमार इनको लेकर पहुंचे हैं। ये खुद भी इंडिया गए थे कुछ अर्सा पहले। इन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। इस कत्ल के ऊपर ये भी तहकीकात मांग रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि इन 11 लोगों को क्यों कत्ल किया गया। लेकिन अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि एक्चुअली इनको कत्ल क्यों किया गया। इनमें जो मकतूलीन हैं उनमें से एक की बेटी है जिसका नाम है श्रीमती मुखी। श्रीमती मुखी का क्या कहना है, उन्होंने अपना एक बयान दिया है। उस बयान में वो ये बता रही हैं, जो बयान बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने ये कहा है कि उनके बाप को और दीगर लोगों को इसलिए कत्ल किया गया कि उनसे आके भारतीय एक इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उनके लोग मिले थे और उन लोगों ने मुलाकात करने के बाद इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप पाकिस्तान के अंदर रॉ का प्रोपेगेंडा लेकर जाएं और आप पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने में हमारी मदद करें और पाकिस्तान का मुखालिफ प्रोपेगेंडा हमें वहाँ पे करना होगा, आप उसमें हमारा हाथ बटाएं। ये लोग कन्विंस नहीं हुए, इन लोगों ने हामी नहीं भरी और फिर उसके बाद इनको पुरस्कार तौर पे कत्ल कर दिया गया। ये है वो कहानी जिसको असल में भारत छुपा रहा है। जिस तरह बाबर कादरी को कत्ल किया गया भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर, उसका असल चेहरा दिखाने पर, इसी तरह इन 11 लोगों को इसलिए कत्ल किया गया कि ये अगर पाकिस्तान जाएंगे तो सारी कहानी सबको बताएंगे। लिहाजा उनको कत्ल कर दिया गया और उनको पहले वहाँ पे लालच दिया गया पैसों का, अच्छे मुस्तकबिल का। उन्हें ये कहा गया आपको ट्रेंड करेंगे, आप वापस जाइए और हमारे लिए काम कीजिए, रॉ के लिए काम कीजिए। उनको मजहबी जज्बात से भी किया गया, लेकिन वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद उन्हें वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। ये श्रीमती मुखी जो हैं, एक मकतूल की बेटी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जिसके बाद ये आग इतनी फैली कि हिंदू कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठी होकर डॉक्टर रमेश कुमार की सरबराही में इंडियन एम्बेसी के सामने पहुँच गए इस्लामाबाद। अब जो भारतीय यहाँ पे सफारतकार है उसको तलब किया गया थोड़े दिन पहले और उसको कहा गया कि जवाब क्यों नहीं देते, बताते क्यों नहीं कि कैसे मरे हैं, इंक्वायरी क्या हुई, कोई तो बताएं, हमारे शहरी वहाँ पे आपके मुल्क में मारे गए हैं। तो वहाँ बिल्कुल खामोशी है, कोई जवाब नहीं आ रहा। एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ, थोड़े दिन पहले जब हम मुख्तलिफ चीज़ों की बहस कर रहे थे तो एक ट्रेंड चला बलूचिस्तान इज़ बर्निंग, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ, इंटरनेशनली इसको बहुत ज़्यादा हवा दी गई। मैं इस ट्रेंड के पीछे गया तो पता चला कि ये तो इंडिया वाले चला रहे हैं। जितने अकाउंट्स पाकिस्तान में फ़िरका वारियत फैलाने में मुलव्वस थे मुहर्रम के दिनों में, वही सारे अकाउंट्स बाद में बलूचिस्तान इस बर्निंग के इशू के ऊपर शोर मचाने में मसरूफ़ थे। भारत ने बहुत सारे अकाउंट्स बना लिए हैं, फेक अकाउंट्स जो ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, दीगर वेबसाइट्स पे हैं, सोशल मीडिया के दीगर अकाउंट्स, और वहाँ से अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और उन्होंने बलूचिस्तान इस बर्निंग के नाम से अजीबोगरीब कोई इथोपिया की तस्वीरें, कोई ब्राज़ील की तस्वीरें, कोई किसी और मुल्क की तस्वीरें निकाल के तो वो वहाँ से दिखाते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसको काउंटर नहीं किया गया, हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिस किस्म की भारतीय मीडिया बता रहा था। वहाँ चीज़ें कंट्रोल में हैं, वहाँ पे फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। कुछ शिद्दत पसंद हैं जिनके साथ झड़प होती रहती है, लेकिन हालात काफ़ी हद तक पहले से बेहतर हैं। जिस तरह आपको पहले बहुत अजीबोगरीब खबरें अचानक बलूचिस्तान से आती थी,
अब वो नहीं हो रहा। भारत का असर रसूख काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो बलूचिस्तान के बारे में भारत ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा लॉन्च किया था, जिसका जो वजह थी वो ये थी कि फैटफ वाले मामले में पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना, और आने वाले दिनों में इस तरह के प्रोपेगेंडाज और भी आ सकते हैं। तो बी केयरफुल, होशियार रहिए, प्रोपेगेंडा का जवाब दीजिए। और जवाब देने का तरीका ये है कि उनको उस जगह पे जवाब नहीं देना आपने। आप उसके ऊपर नीचे जवाब लिखेंगे, कमेंट करेंगे तो वो प्रमोट होगा। आप उसको शेयर करेंगे, रीट्वीट करेंगे तो वो प्रमोट होगा, चाहे जवाब के साथ करें। आपने उसको छेड़ना ही नहीं है, बल्कि आपने उसका काउंटर बना के डालना है अपने अकाउंट से खुद। जितना ज़बरदस्त तरीके से आप काउंटर करेंगे और अंग्रेज़ की ज़बान में करेंगे, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में करते हैं ज़्यादातर, ताकि दुनिया के अंदर आप बदनाम हो, तो उतना ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान के लिए 5th जनरेशन वॉर में आपको भी अपना रोल प्ले करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।